हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या कर रहे थे हम? सर हम बैंकिंग चैप्टर कर रहे थे, यानी चैप्टर 6 ऑफ संदीप गर्ग बुक। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया था। अब हम जो करने वाले हैं वो है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या किया था सर हमने? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कॉमर्शियल बैंक, देख लो। हाँ, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है सर? कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो कि बेसिकली डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एडवांस लोन करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अपनी प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहा होता है। सर बैंक के दो फंक्शन थे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हम कर चुके थे, सेकेंडरी फंक्शन आज करना था हमें। प्राइमरी फंक्शन में क्या था सर? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। डिपॉजिट 3 तरीके के अकाउंट में आ सकता है, लोन भी 3 तरीके से दिया जा सकता है। ये सभी चीजें हमने पार्ट 1 में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक सेकेंडरी फंक्शन नहीं समझ में आएगा बेटा। तो जाइए और देखिए। चलो हम चलते हैं एडवांसिंग लोन यानी सेकेंडरी फंक्शन की तरफ। ये रहा हमारा सेकेंडरी फंक्शन। सर बैंक का सेकेंडरी फंक्शन मैंने बताया था, बैंक आजकल एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट है जहां पे सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या एडवांस लोन करना नहीं है, मल्टीपल फैसिलिटीज देती है बैंक। ठीक है, क्या क्या है सर? आइए देखते हैं। कुछ कुछ चीजें जो हमारे सिलेबस में है वो ये है। पहला, बैंक देता है ओडी फैसिलिटी। ओडी आपने सुना होगा, ओवरड्राफ्ट। अगर आपके पापा बिजनेसमैन है या कई सारे नॉर्मल पीपल यानी विदाउट बिजनेसमैन को भी मिलता है ओडी फैसिलिटी। ओडी क्या होता है सर? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है। यानी बैंक आपको क्या करता है, लेट सपोज प्री अप्रूव्ड 5 लाख रुपए दे देगा कि ये आपका प्री अप्रूव 5 लाख रुपए है। आप जब उसमें से जब भी विड्रॉ करोगे तब आपको उसको पैसे देने हैं। मतलब आपके पास 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है। आप जब उस अकाउंट से आपको एक अकाउंट दिया जाएगा जिसमें 5 लाख की लिमिट होगी, ठीक है। जब आप उसमें से विड्रॉ करोगे तो जितना आप विड्रॉ करोगे उसके लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा, और जब आप उसको फुलफिल कर दोगे तो वापस वो 5 लाख सेफ हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ओडी फैसिलिटी। सेम एज क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में से जितना पैसा आप निकालोगे उतना का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है और बेटर फैसिलिटी है। इट रेफर टू अ फैसिलिटी इन विच द कस्टमर इज अलाउड टू ओवर ड्रीव इट्स करंट अकाउंट अप टू द अग्रीड लिमिट। देखो यहां पे करंट अकाउंट इसलिए बोला है क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस को दिया जाता है, ये ज्यादातर बिजनेसेस को दिया जाता है, ठीक है। बिजनेसमैन जितने भी बिजनेस होते हैं उनको ओडी लिमिट दिया, क्योंकि बिजनेस को ना बहुत सारे डेली ट्रांजैक्शंस करने होते हैं जिसके लिए उनको कैश की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, ओडी से पैसा निकाला, समझ रहे हो, ओडी से पैसा निकाला और दे दिया, फिर जब पैसा आया ओडी में डाल दिया। तो बेसिकली क्या है, ये ओवर ड्यू फैसिलिटी है। क्या है? ओवर ड्यू, यानी आपने पैसा डाला नहीं है बट आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवर ड्रीव फैसिलिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं ओडी अकाउंट। दूसरा है, अच्छा एक लिमिट तक ही है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड निकाल सकते हैं कि ओडी ले लिया पूरा बैंक खाली कर दो। जितनी की ओडी मिलेगी उतनी की ही निकाल सकते हो आप, ठीक है। दूसरा आता है डिस्काउंट बिल एंड एक्सचेंज। देखो बैंक सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि डिपॉजिट लेने के अलावा, लोन देने के अलावा बाकी क्या काम कर रहा है बैंक, इसी बात को बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी तो यही है कि वो पैसे रखता है और लोन देता है, बट उसके अलावा भी वो क्या कर रहा है, ओडी फैसिलिटी दे रहा है, बिल डिस्काउंट कर दे रहा है। यानी मतलब क्या, बिल डिस्काउंट का मतलब क्या है सर? अगर मैं कोई रेपुटेटेड बिजनेसमैन या रेपुटेटेड कस्टमर हूं बैंक का, अगर मुझे किसी बिजनेस से पैसा आना है और उसका बिल है मेरे पास, तो मैं उसको बिल से पहले पैसे ले सकता हूं। जैसे मान लेते सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बोला सर आपको, मतलब हम दोनों के बीच में एक बिजनेस है, आपको मुझे 1 लाख रुपए देने थे। आपने बोला सर मैं आपको दूंगा इस महीने के आखिरी में, ठीक है, इस महीने के आखिरी में। तो मैंने बोला ये बात आप लिखित में दे दो कि एक बिल बना दो, उस बिल में लिख दो कि मैं इतने टाइम, इतने डेट को आपको इतना पैसा पे करूंगा। मैं बिल ले लिया, ठीक है, आपने मुझे बिल दे दिया, क्योंकि क्या है ना, सिर्फ बातों पे कहाँ बिजनेस नहीं चलता है। तो आपने क्या किया, आपने बोला सर अभी 1 लाख रुपए नहीं है, ये पकड़ो बिल। मैं बिल लेके आ गया, ठीक है। मैंने ठीक है, मेरे पास बिल आ गया, यानी आप मुझे पक्का पैसा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अब मुझे जरूरत पड़ गई मिड ऑफ द मंथ में कि नहीं यार मुझे ये 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं वो डॉक्यूमेंट लेके जाता हूं बैंक के पास कि बैंक भाई ऐसा है कि मुझे उस बैंक का यानी आपका ये डिस्काउंट बिल रखा है मेरे पास, क्या आप मुझे इस बिल के बदले पैसा दे सकते हो? उसने बोला हाँ ये बिल तो काफ़ी जेन्युइन लग रहा है, लीगल है।
तो एक काम करो, अपना कुछ भी वो फीस काटेगा और मुझे हो सकता है 95 लाख रुपए मुझे दे देगा। अब महीने के एंड में वो बिल लेके जाके आपसे पैसा ले लेगा। तो ये बेसिकली मेरा काम था जो बैंक मुझे फैसिलिटी दे रहा है। आप समझ रहे हो, मुझे आपसे पैसे लेने थे, आपने बोला मंथ के लास्ट में दूंगा, तो आपने मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि ये डॉक्यूमेंट रख लो, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, किसका मतलब ये है कि मैं मंथ के लास्ट में आपको 1 लाख रुपए दूंगा। मैं लेके घर आ गया, मुझे मिड ऑफ द मंथ में पैसे की जरूरत पड़ी, मैं बैंक के पास गया, ये पकड़ो डॉक्यूमेंट, उसने मुझसे वो डॉक्यूमेंट लिया, उसके बदले में मुझे पैसे दे दिया, मेरी नीड फुलफिल हो गई। अब वो मंथ के लास्ट में आपसे पैसे ले लेगा, उसकी भी फुलफिल हो गई, वो बीच में कमीशन खा लिया। तो ये बेसिकली क्या है, मिडिल मैन का काम कर ले रहा है बैंक, हमारे लिए बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। इट रेफर टू द फैसिलिटी इन विच द होल्डर ऑफ द बिल एक्सचेंज, जो होल्डर है, जैसे कि मैं था इस केस में होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। मैं अपना बिल डिस्काउंट का मतलब होता है कैश करवा सकता हूं, ठीक है, डिस्काउंट करवा सकता हूं या कैश करवा सकता हूं बैंक से बिफोर द मैच्योरिटी। उसके मैच्योरिटी पीरियड 1 महीने बाद की है, मैं उससे पहले ही ले सकता हूं, जब भी मैच्योरिटी है उससे पहले पैसे ले सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बिल। समझ में आ रहा है, ये बेसिकली रेपुटेटेड पर्सन के लिए होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपको जिस डेट पे पैसा मिलना था उससे पहले आप पैसा उठा लेते हो बैंक से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बिल, यहां पे बैंक बिल को डिस्काउंट करता है। एजेंट फंक्शन, एजेंट का काम करता है बैंक। आपको पता होगा अगर आपका रेपुटेटेड बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है तो बैंक आपके लिए एजेंट का भी काम करता है। एजेंट का काम कैसे करता है सर, आओ देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म एजेंसी फंक्शन, कुछ एजेंसी का फंक्शन भी करता है। क्या क्या फंक्शन है सर, आओ देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड, बैंक आपको अपना एक बंदा अलॉट कर देता है। अगर आपका करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक आपको एक बंदा अलॉट कर देता है कि सर बैंक से कोई भी रिलेटेड इशू हो ना, फटाफट इसको बताओ, कर देगा। तो वो आपके क्या कर सकता है, कलेक्शन और पेमेंट कर सकता है वेरियस आइटम का, कि आपको कहीं से पैसे लेने हैं बट वो जाके वहां से पैसा कलेक्ट करके ला देगा आपके लिए। दूसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ फंड, किसी फंड को ट्रांसफर करना है तो आपने बैंक को फोन कर दिया, उसने फंड ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रांसफर ऑफ फंड। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं तो मेरे एक्सपोर्ट बिल को चेंज कर देता है। जैसे वहां से डॉलर्स में पेमेंट आया तो अब मैं डॉलर का क्या करूं इंडिया में, तो एक्सचेंज कर देता है रुपीज में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज फंक्शन, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, मैं किसी भी सिक्योरिटी को सेल और परचेज करना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया था, कई सारे बैंक आजकल शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स को परचेज करने में भी हेल्प करवाते हैं। मतलब क्या, अगर मैं कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं तो मैंने बैंक को बता दिया कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर चाहिए, ठीक है, तो वो मेरा अपना म्यूचुअल फंड हो गया या इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करवा देता है, ठीक है। ये सारे सेकेंडरी फंक्शन है जो अब जाके वो सुपरमार्केट बन गया तो ये सब चीजें करने लग गया है, ठीक है, पहले नहीं करता था। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं सर, बहुत बारी फोन आता है, सर मैं एसबीआई से बोल रहा हूं, आपको अगर अपना टैक्स बचाना है सर तो आप जल्दी जल्दी ये वाला पॉलिसी खरीद लो सर। मैं उनको यही बोलता हूं, मेरा टैक्स कटता ही नहीं है सर तो जब टैक्स ही नहीं कटता तो मैं टैक्स बचाऊं किसको, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये है, ये सारे फंक्शंस जो है ना, ये सारे फंक्शंस बैंक के सेकेंडरी हैं, ठीक है, प्राइमरी वही था। चलो, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको 3-4 पॉइंट बस याद रखने हैं। अच्छा, ट्रस्टी एंड वही है, एग्जीक्यूटर्स बनते हैं आपके। कॉमर्शियल बैंक प्रेजेंट द विल ऑफ कस्टमर, कि आपका जैसे किसी को मान लेते हैं संपत्ति ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो बैंक, पहले लॉयर होते थे, बैंक भी ये काम करते हैं कि आपके पापा इतने पैसे छोड़ के गए हैं, किसको देना है। कई सारी मूवी में देखा होगा ना आपने, एक बैंक वाला आता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपके दादाजी ने इतना पैसा छोड़ा है, तो क्या आपको ये पैसा किस किस सम में चाहिए, या आपके दादा ने बताया था कि हर महीने इतना पैसा देना। बेसिकली ट्रस्टी का काम, या फिर किसी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका पैसा इकट्ठा करना, इन सब का काम भी करता है। जैसे राम मंदिर बना था तो राम मंदिर में बैंक एसबीआई ने परफॉर्म किया था कि जितने भी डोनेशन आ रहे हैं सबको इकट्ठा करना। बैंक का काम वो तो था ही नहीं ना, डोनेशन कब से इकट्ठा करने लग गया बैंक, बट ये सेकेंडरी फंक्शन है, करना पड़ता है उसको, ठीक है। चलो, ये आ गया, इसी में आ जाता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में ही आ जाता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या है, लॉकर फैसिलिटी दे देना, ट्रेवल चेक दे देना, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़,
आपको पता होगा लॉकर फैसिलिटी देता है बैंक आजकल कि आप लॉकर में जाके पैसा रख सकते हो। ये क्या है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है सर। तो क्या है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ट्रैवल चेक, यानी आपको पता हो कई सारे बैंक आपके ट्रैवल को भी स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, कि आप क्रेडिट कार्ड में इतना खर्चा करोगे तो आपको ट्रैवल होटल्स फ्री बुकिंग हो जाएगा, या गो आईबीओ से बुक करो तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, इस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो पता हो ना कई जगह पेमेंट करते हैं तो इस बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो बैंक करने लग रहा है ना, ये सारे सेकेंडरी हैं, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेंशन नहीं है, बट बहुत कम मेंशन किया गया है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। आपको एक दो पॉइंट आने चाहिए, दैट्स ऑल। इसके बाद जो है वो मजेदार है, मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। समझना है हमें मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। तो सर हमने बैंक का प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन देख लिया, अब मनी क्रिएशन की बात करते हैं। सर मनी क्रिएशन के लिए ना एक चीज समझाना चाहता हूं मैं अलग से आपको, समझे क्या, मजा आएगा कि बेसिक। अच्छा पहले समझते हैं मनी क्रिएशन क्या है। मनी क्रिएशन मतलब यह है कि बैंक पैसा कितना बना सकता है अपने डिपॉजिट से। लेट्स सपोज जैसे बैंक को पूरे दिन में 1000 करोड़ मिला, 1000 करोड़ रुपए उसने डिपॉजिट किया, 1000 CR सारे बैंक ने, मतलब एक बैंक के सारे ब्रांच ने मिलके 1000 करोड़ एक दिन में पैसा इकट्ठा किया। तो उस 1000 करोड़ से वो कितना गुना बना सकता है, इसी बात को बोलते हैं मनी क्रिएशन। सर 1000 का कितना बना सकता है, क्या पैसे बीच से काट रहा है क्या सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि पैसे को टुकड़ों में काट के बना रहा है, बट बैंक के पास अपने स्कीम्स हैं जिसके थ्रू वो बना रहा है। अब इसके बाद ना छोटी सी चीज़ है, मैं अलग से समझाता हूँ आपको, ध्यान देना। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन के लिए मैं एक टॉपिक छोटा सा समझा रहा हूँ अपने तरफ से, इसमें शायद होगा भी तो बहुत शॉर्ट में मेंशन किया गया होगा, तो आइए मैं अलग से समझाता हूँ आपको। अभी आपका ना दिमाग चकरा जाएगा कि सर ये ऐसे कैसे हो रहा है, पूरा चक्कर खा जाओगे। आओ समझते हैं। ये ले लिया मैंने अपना वाइट बोर्ड, ये पिछले क्लास का, अच्छा सेकेंडरी भी कर लिया हमने, ठीक है। इसके भी पॉइंट्स जैसे ऐसे बनाया है मैंने वैसे बनाना जरूर है आपको, ठीक है। आ जाइए सर, कॉमर्शियल बैंक ना, कॉमर्शियल बैंक्स दो तरीके का डिपॉजिट लेता है सर। पहला आता है प्राइमरी डिपॉजिट, दूसरा आता है सेकेंडरी। इसको जरूर लिखना कहीं कॉपी में ना, मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत पसंद है, ध्यान से देखना। अब मुझे पसंद है मतलब बोर्ड को भी काफी पसंद है, ऐसा नहीं है कि मेरे इंटरेस्ट के चक्कर में आप लिख लोगे, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी डिपॉजिट। बहुत ध्यान से समझना, आपको लगेगा छोटी सी चीज़ है बट बहुत मज़ा आएगा आपको। मुझे 100% अटेंशन दे दो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, 100% अटेंशन, ठीक है। समझना प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है सर। प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है व्हेन बैंक एक्सेप्ट कैश डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, लोगों से कैश लेता है और अपने पास रख लेता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब क्या है सर, फिर से लिखता हूं मैं, व्हेन बैंक एक्सेप्ट कैश डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बात है सर। जब भी बैंक लोगों से कैश डिपॉजिट ले रहा है तो उस डिपॉजिट को यह बोलता है प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, प्राइमरी डिपॉजिट बहुत आसान है, सेकेंडरी को समझेंगे पहले, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, मैं आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके फ्रेंड के 10,000 हैं, 20,000, 30,000, सब आके बैंक में पैसा कैश के रूप में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक सबका पैसा रख लेता है, तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डिपॉजिट। सर सेकेंडरी डिपॉजिट, आप ध्यान से सुनना, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, ध्यान से पहले समझाऊं, चलो पहले समझाता हूं फिर मैं लिखूंगा, ठीक है। डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। अगर मान लेते हैं मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन लेने गया, ठीक है, मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन लेने गया, ठीक है। अब क्या होता है ना,
बैंक मुझे जब, जैसे मैं पीएनबी से 1 करोड़ का लोन लेता हूं 1 CR का, तो बैंक मुझे 1 CR पेटी में बंद करके नहीं देता है। ऐसा नहीं कि बक्से में बंद करके 1 करोड़ लीजिए सर, जाइए 1 करोड़ उड़ा दीजिए, ऐसा नहीं देता है। बैंक क्या करता है, अपने यहां एक अकाउंट खोलता है। पीएनबी क्या करता है, अपने यहां एक अकाउंट खोलेगा, उसमें 1 CR डाल देगा, ठीक है, 1 करोड़ रुपए डाल देगा, ठीक है। मुझे 1 करोड़ का लोन मिल गया क्योंकि मेरे अकाउंट में, पीएनबी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गया। सर आपके पास 1 करोड़ आया क्या? सर नहीं। पैसा किसके पास है? ध्यान रखना, मनी किसके पास है? मनी हमेशा बैंक के पास था। उसने क्या किया, उसने बस एक नंबर बढ़ा दिया। उसने एक अकाउंट खोला, उसमें नंबर्स बढ़ा दिए, 1 करोड़ नंबर दिखा दिया और मैं खुश हो गया, मुझे 1 करोड़ का लोन मिल गया। पैसा किसके पास है? बैंक के पास। अब मुझे एक घर खरीदना था, मैंने क्या किया, दूसरे जो जिससे मैं घर खरीद रहा था, जो भी मेरा बिल्डर था, उसको 1 CR ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 1 CR ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर किया, मेरे अकाउंट से नंबर कम हो गया, उसके अकाउंट में नंबर्स बढ़ गए। सर पैसा अभी भी किसके पास है? सर बैंक के पास है। बैंक से कभी कैश बाहर निकला ही नहीं था सर, बैंक के पास ही। मुझे 1 करोड़ का लोन मिल गया, मैं इसको ब्याज भरने लग गया, इंटरेस्ट पे करने लग गया, वैसे पैसे का जो असल में कभी मुझे पैसे मिला ही नहीं था। समझ रहे हैं बात? मतलब वो बैंक के पास कैश के रूप में था, उसने मेरे अकाउंट में नंबर्स बढ़ा दिए, मुझे लगा 1 करोड़ मिल गया, मैंने वही नंबर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब उसके अकाउंट में नंबर बढ़ गया। पैसा अभी भी बैंक, कैश किसके पास है? बैंक के पास है ना, ठीक है। अब मान लेते हैं बिल्डर को आगे 2 जगह पेमेंट करना था, उसने 50 लाख और 50 लाख का पेमेंट कर दिया 2 जगह। अगेन इसके अकाउंट से नंबर कम हो गया, इसके अकाउंट में नंबर बढ़ गया, जहां भी पेमेंट, अभी भी पैसा किसके पास है? बैंक के पास है। सर तो क्या यही चलते रहता है? अगर किसी ने पैसे निकाल लिए तो, लेट्स सपोज किसी ने गए और पैसा निकाल लिया, सर निकाल सकता है, निकाल सकता है। अगर इसमें से जनरली कहा जाता है 96% केस में, 96% केस में कोई भी बंदा अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालता है जब वो बड़े सम में होता है। यानी सिर्फ 4% लोग पैसा निकालने जाते हैं, यानी 4% पैसा ही निकलता है। अगर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है तो आगे चल के अगर कोई उसमें से विड्रॉ करेगा भी तो वो सिर्फ 4 लाख रुपए होगा 100 लाख में से। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है, जब 4 लाख विड्रॉ हो जाएगा तो वो बैंक के पास से चला जाएगा, अदरवाइज 96 लाख रुपीस बैंक के पास ही है, बस लोगों के नंबर में, लोगों के अकाउंट में नंबर्स बढ़ या घट रहे हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, डेफिनेशन कैसे बनेगा सर, यहां से लिखता हूं, व्हेन बैंक एडवांस लोन टू द पब्लिक not in the form of cash, कैश के रूप में नहीं देता है, but in the form of credit entry। मतलब क्या है? सिर्फ क्रेडिट। देखो बैंक लोन देता है, ये डिपॉजिट है सर। ये बात बच्चों को पचती नहीं है कि सर जब बैंक लोन दे रहा है तो बैंक के लिए डिपॉजिट कैसे है? सर है ना, बैंक जो प्राइमरी डिपॉजिट में पैसा, जैसे 1000 CR यहां पे, चाहे 100 CR जो डिपॉजिट करता है उसी को लोन के रूप में देता है, लेकिन कैश हमेशा अपने पास ही रखता है। व्हेन बैंक एडवांस लोन टू द जनरल पब्लिक, जब बैंक जनरल पब्लिक को लोन देता है, बट स्पेशली नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के रूप में नहीं देता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री, सिर्फ एंट्री के रूप में देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है? बहुत अच्छे से। तो क्या है, बैंक हमें सिर्फ एंट्री दिए जा रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप सब डिफरेंट लेवल की शार्पनेस ऑफ माइंड को रखते हो,
किसको कितना समझ में आ रहा है, बट ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बुक में भी लिखा होगा बट इतने डिटेल में नहीं लिखा होगा, बट मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया। तो बेसिकली क्या करता है ना, बैंक यहीं से मल्टीपल टाइम पैसा बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। उसने 1000 करोड़ डिपॉजिट लिया, उसको किसी को लोन में दिया, पैसा तो अभी भी उसी के पास है ना, उसको फिर से वो किसी और को लोन में दे सकता है, ठीक है। अब जैसे उसको 1 CR की लायबिलिटी किसके पास आ गई थी, मेरे पास आ गई थी ना, मैंने PNB से लोन लिया तो 1 करोड़ की लायबिलिटी कहाँ पे आ गई, बैंक के पैसा मनी इसके पास है, लेकिन लायबिलिटी किसकी है, मेरी है, क्योंकि मैंने बैंक से 1 करोड़ लिया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लायबिलिटी शिफ्ट करता है। अब इसके पास जो बाकी से 1 CR रखा है उसको किसी और को दे सकता है। तो मतलब यही है मनी क्रिएशन, कि बैंक कितनी बारी पैसे को बना सकता है, ठीक है। आओ और समझते हैं इसको। चलो इसी को, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके इधर शिफ्ट करते हैं। सर इसको थोड़ा सा और समझे क्या, जैसे मान लेते हैं या फिर थोड़ा बुक से रीड करते हैं फिर समझाता हूं। और आ जाओ, देखो सर, ये है मनी क्रिएशन और क्रेडिट अच्छा सॉरी, ये है मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन मीन्स through the process money creation, commercial bank are able to create credit which is far excess the limit of primary deposit। मैंने बताया था ना, प्राइमरी डिपॉजिट जितना है उससे कई ज्यादा बनाता है, क्योंकि एक बारी उसने मुझे पैसा दिया, वही पैसा अभी भी उसी के पास है तो किसी और को भी दे देता है, फिर उसके पैसा जो बचा है फिर किसी और को दे देता है, तो एक ही पैसे को मल्टीपल लोगों को दे रहा है, ठीक है। सर थोड़ा सा सर चकरा रहा है, क्या बोले जा रहे हो आप, सर समझना, क्योंकि मनी उसी के पास है, ठीक है, मनी उसी के पास है, अकाउंट भी उसी का। एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट देता हूं, हालांकि मुझे लगता नहीं है मुझे लंबा खींचना चाहिए, बट समझना, आप मेरे पास 1 लाख रुपए है, आप आए मेरे पास पैसा लेने, मैंने बोला ठीक है 1 लाख दूंगा। अब 1 लाख दूंगा तो मैंने क्या किया, मैं पैसे अपने पास रखा, आपको एक अकाउंट दिया जो कि मेरा ही था, मैंने उसमें 1 लाख नंबर्स बढ़ा दिए। आप जहां भी पेमेंट करोगे उस नंबर से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, जहां भी पेमेंट करोगे नंबर से पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में 1 लाख नंबर बढ़ा दिए हैं मैंने। और चांसेस है आप जिसको भी ट्रांसफर करोगे वो भी पैसा निकालने वाला नहीं है। मैंने बताया 96% ऐसा केसेस है, ये स्टडी है, पढ़ा हुआ स्टडी है, कि नहीं निकलता है। आपको जब मैंने नंबर बढ़ाया तो वो 1 लाख रुपए अभी भी मेरे पास है ना, ठीक है। अब कोई और बंदा आया आपका फ्रेंड की, सर 1 लाख मुझे भी चाहिए, मैंने फिर बोला कि हाँ मेरे पास और 1 लाख है, ले जाओ। अब मैंने फिर से क्या किया, कैश मेरे पास है उसके में नंबर अकाउंट बढ़ा दिया। आरबीआई ये बोलता है कि जब आप किसी को लोन देते हो तो उतना सम आपके पास होना चाहिए, तो है ना मेरे पास सर, जब आपको 1 लाख दिया तब भी मेरे पास 1 लाख था, जब मैंने किसी और को 1 लाख दिया तब भी मेरे पास 1 लाख था। तो नॉर्म तो खराब नहीं कर रहा हूं ना मैं, नॉर्म तो यही बोलता है ना, रूल तो यही बोलता है कि जब आप लोन दे रहे हो तो उतना सम आपके पास होना चाहिए, उतना सम है मेरे पास, और मैं नंबर्स बढ़ाए जा रहा हूं। इसी तरीके से तो बैंक प्राइमरी डिपॉजिट से ज्यादा नहीं कमाता, बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट से कमाता है। देखो कहीं ना मेंशन होना चाहिए, ये देखो ये रहा ना सेकेंडरी डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक ग्रांट लोन टू द बोरोअर बाय ओपनिंग द डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोअर, बोरोअर के नाम से एक डिपॉजिट अकाउंट खोलता है, एंड क्रेडिट द लोन अमाउंट, और उसके अकाउंट में लोन अकाउंट क्रेडिट कर देता है इन देयर अकाउंट। यहां पे ध्यान रखना, वो कैश के रूप में नहीं होता है, वो क्रेडिट एंट्री के रूप में होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो यहां से आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, यही एग्जाम्पल मैं भी लेने वाला था ऑल दो जैसे देखो, अच्छा इससे पहले ना एक समझना, LRR, अच्छा हाँ LRR भी तो था, LRR कहाँ गया, हाँ देखो LRR क्या होता है सर, LRR जिसको कि हम रिजर्व डिपॉजिट भी बोलते हैं, LRR बेसिकली CRR कैश रिजर्व रेशियो प्लस SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का कॉम्बिनेशन है। क्या होता है, आरबीआई कहता है आप जितना भी टोटल डिपॉजिट लिए हो, जितना भी आपने बैंक ने पूरे दिन में पैसा इकट्ठा किया है, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, बाकी को आप लोन में बांट सकते हो, ठीक है, बाकी को आप लोन में बांट सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है,
जैसे देखो बैंक ने बोला कि आपका जो LRR है वो 20% चल रहा है, ठीक है, LRR कितना चल रहा है, 20% चल रहा है। अब आपने 100 करोड़ रुपए पूरे बैंक में डिपॉजिट लिया, पूरे दिन में आपके सारे ब्रांचेस ने टोटल डिपॉजिट जो लिया वो 100 करोड़ का लिया। बैंक ने बोला अगर 100 करोड़ डिपॉजिट है तो उसका 20% मेरे पास रखना पड़ेगा, यानी कि 200 करोड़ यहां रखोगे, बाकी 800 को आप लोन में बांट सकते हो, बाकी 800 को आप लोन में बांट सकते हो। तो मैंने 800 करोड़ को आपको दे दिया, नंबर्स बढ़ा दिए, बट वो पैसा है किसके पास, अभी भी तो मेरे पास है। अगले दिन फिर से मेरे पास टोटल डिपॉजिट में 800 दिखेगा ना बेटा, क्योंकि ये पैसा मैंने किसी को दिया तो है ही नहीं। तो अगले दिन फिर से मेरे अकाउंट में 800 करोड़, बैंक के पास 800 करोड़ दिखेगा अगले दिन। ये डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। CRR और SLR जो है, ये बेसिकली LRR जो है, ये डेली मेंटेन होता है, डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो अगले दिन, पहले दिन 1000 करोड़ था तो मैंने 200 RBI के पास रखा, 800 लोन बांट दिया। फिर अगले दिन मेरे अकाउंट में 800 दिखेगा, फिर इसका 20% मैं रखूंगा 160, और फिर बाकी जो बच गया वो लोन पे बांट दूंगा। जो लोन पे बांटूंगा अभी भी मेरे पास ही है, क्योंकि दूसरे के नंबर से तो बढ़ाए थे। फिर ये मेरे पास टोटल डिपॉजिट में दिखेगा। तो ऐसे करके बैंक जो है कितना पैसा बनाता है सर, 5000 करोड़ बना लेता है। आप देख रहे हो 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ डिपॉजिट था उसके पास, कितना था, 1000 करोड़ डिपॉजिट था, उसका कितना बनाया सर, 5000 करोड़ बना लिया उसने। इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन, कि बैंक पैसे का कितना गुना बना देता है, इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन। सर इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है सर, वो फॉर्मूला ये कहलाता है, ऐसा कर सकते हैं आप, रुक जाओ मैं थोड़ा सा रब करूं, या चलो यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं। बोलता है कि क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR होता है। 1/LRR का क्या मतलब है सर, देखते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं। LRR कितना था, 20% था ना सर, 1/20%। सर यहां से परसेंटेज हटाएंगे अगर तो क्या होगा, ऊपर 2 जीरो जाएगा क्या सर, 20 से 100 को काटेंगे 5 आएगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन कितना है, 5 गुना है अगर LRR 20 है। तो सर देखो 1000 का 5000 बनाया गया था क्या सर, सिंपल है ना, 5 ही गुना तो हुआ था ना सर, 5 मल्टीप्लाई। तो ऐसे करके क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR, ठीक है। अच्छा मैं इसके और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि यहीं छोड़ दिया मैंने, इसके और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर यहां तक कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं डिटेल में डाइव करने की कोशिश किया, होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा। इतना डिटेल में अगर आप समझोगे तो समझो यही है, जब यूपीएससी सवाल पूछता है, बोलता है 12वीं से पूछ रहा हूं, तो यहीं से पूछ रहा होता है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम इस चैप्टर को ख़त्म करने लग रहे होंगे, ठीक है, और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।